सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष सूरदास जी के कुछ पद और उनके भावार्थ लेकर उपस्थित हुई हूँ। पद शुरू करने से पहले सूरदास जी कौन थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ हम जानते हैं। हिंदी में रचित कृष्ण काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महात्मा सूरदास जी को जाता है। वे साहित्य के आकाश में दैदीप्यमान सूर्य ही थे, जिन्होंने भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी बहाकर भक्तों के मन को रस सिक्त कर दिया था। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। सूरदास जी के 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, तीनों में से सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी की कविताओं में मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण मिलता है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह सूरदास जी ने गीति तत्व का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। अब जो 4 पद आपके पाठ में लिए गए हैं, वे सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का योग संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हे तगातय, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। इस पद में गोपियां सगुण प्रेम के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करती हैं और मानती हैं कि हम किसी भी प्रकार अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। इन पंक्तियों में कहा गया है, गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं डूबता। यह बात वे सामान्य ढंग से न कहकर व्यंग्य से कहती हैं। इस पंक्ति में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से मुक्त है। वे उद्धव की स्तुति के बहाने उनकी निंदा कर रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरई निपात यानी कमल का पत्ता, न दागी दाग न लगना। जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, पर फिर भी उस पर जल का एक दाग भी नहीं लग पाता, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। महा मतलब में। तेल की मटकी को जल में डुबोने से
उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा मुक्त रहते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियौ, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यहाँ रूपक अलंकार है। इसका अर्थ है प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर, बोरियो माने डुबोया, परागी मुग्ध होना। इस पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया और न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उसमें उलझी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। भोरी माने भोली, गुड़ चाटी ज्यों पागी का मतलब है जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती हैं उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। गोपियां इस पंक्ति में कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गई हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उस पर चिपट जाती हैं। चींटी गुड़ से अलग नहीं हो पाती, वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात गोपियां अपने आप को श्री कृष्ण से दूर करने में असमर्थ मानती हैं। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नाहिन मन अनुरागी, उरई पात ज्यों जल। इनमें अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अपरस रहत स्नेह तगा, इसमें रूपक अलंकार है। माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति विद्यमान है। इस पद में पद छंद का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ पहला पद समाप्त हुआ। नमस्कार।